देश की तमाम बड़ी अदालतों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जजों की नियुक्ति को लेकर के कई बार बहस हुई, सवाल हुए और उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चा की मांग की गई। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ टिप्पणियां की, खासकर कॉलेजियम सिस्टम से उनकी नाराजगी दिखी थी। लेकिन एक बार फिर से जब चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसी दौर में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने आज उस वक्त भरी अदालत में एक वकील की क्लास लगा दी। उन पर भड़क उठे जब उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करके उस पर सुनवाई की मांग कर दी। दरअसल हुआ यूं कि वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्परा सीजेआई संजीव खन्ना के सामने साल 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख करने लगे। इस उल्लेख के साथ ही ये कहा कि इस याचिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को दोबारा लागू करने की मांग कर डाली, जिसके बाद नेदुम्परा ने सीजेआई से कई बातें कही। उन्होंने सीजेआई से कहा कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कृपया देखें कि क्या हो रहा है। सीजेआई चंचूड़ ने इसको 3 बार सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको लागू नहीं किया और ना ही इस पर कोई सुनवाई की। इस देश के लोगों को न्यायिक नियुक्ति आयोग की जरूरत यानी एनजेएसी की जरूरत। उपराष्ट्रपति ने भी यही कहा था कि ये इस वक्त देश की जरूरत है, इसकी हम मांग करते हैं। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना भड़क गए। उन्होंने अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को फटकार लगाते हुए ये कह दिया कि अदालत में राजनीतिक भाषण देने से परहेज करें। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई खन्ना ने कहा कि कृपया मेरे मुंह में शब्द न डालें और यहां अदालत में कोई राजनीतिक भाषण बिल्कुल भी न दें। आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने ये कहते हुए यही याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि मुद्दा 2015 में एनजेएसी फैसले में पहले ही सुलझाया जा चुका है, इसीलिए फिर से इस मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्री ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका के माध्यम से एनजेएसी फैसला समीक्षा करने की मांग कर रहा था, लेकिन उस पर अब कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि संसद के द्वारा 2014 में पारित और अधिकांश राज्यों द्वारा अनुमोदित एनजेएसी अधिनियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों वाला एक आयोग के गठन की मांग की गई थी। इसका एक प्रस्ताव बनाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ साल 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि यह अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। तब से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार को लेकर के समय समय पर बहस तेज होती रही है और इसको लेकर के अक्सर राजनीतिक और कानूनी तनाव भी उभर आता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के बाद यह मामला फिर से उलझा था और सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह तक कह दिया था कि हमारी बाहर आलोचना हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.